मैं डॉक्टर नजीब इकबाल अशरफ, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, एमएड, एल.एन. मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, भगवानपुर मुजफ्फरपुर में प्रोफेसर के पोस्ट पे पोस्टेड हूँ। मैं आपको बच्चों सेल्फ एफिकेसी थ्योरी पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों, मैंने पहले ही कहा था कि आप सेल्फ एफिकेसी थ्योरी को खूब अच्छी तरह से पढ़ के आएंगे और इस पे हम लोग अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं, ताकि इसका जो कंसेप्ट है, इसकी जो अवधारणा है, आपको समझने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो और मुझको समझाने में मुझे भी कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो। इस सेल्फ एफिकेसी थ्योरी को अल्बर्ट बंदूरा ने प्रतिपादित किया है। अल्बर्ट बंदूरा एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट 20वीं शताब्दी के रहे हैं। अल्बर्ट बंदूरा एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट रहे हैं जिनका मानव व्यवहार पे बहुत अच्छा असर हुआ है। अल्बर्ट बंदूरा ने साबित कर दिया है कि किसी भी व्यक्ति को चुनौतीपूर्ण अवस्था में रखकर उनके ऊपर हम अपना प्रभाव डाल सकते हैं, उनके व्यक्ति विशेष के में बढ़ावा ला सकते हैं, उनकी जो आत्म शक्ति है उसमें बढ़ावा ला सकते हैं, उनकी सोचने के अंदाज में नई बातें ला सकते हैं, उनको प्रभावशाली बना सकते हैं। वो दुनिया के किसी भी भावी परिस्थिति में किसी भी चुनौती को अपने पूरे मन से, अपने पूरे विश्वास से कर सकते हैं, है ना। वो हिम्मत जुटा सकते हैं और अपने काम को बड़े ही अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो जैसे कि कोई आदमी को बड़ा आदमी, बड़ा व्यक्ति, बड़ा आदमी बनना है तो उसके लिए खूब मेहनत करना पड़ता है और बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, नई नई चुनौतियों को अपनानी पड़ती है। तो किसी भी चुनौती को पूरा करने के लिए, किसी भी काम को पूरा करने के लिए अपने अंदर नई रोशनी लाकर, नए तरीके से, नए ढंग से, नए जोश से अपनी पूरी ताकत झोंक कर अपने उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरे विश्वास के साथ कि हम कर लेंगे और उसको करने में लग जाते हैं। इस तरह से वो व्यक्ति एक समय आता है और अपने काम को पूरा करने में कामयाब हो जाता है, सफल हो जाता है, वो एक अच्छा इंसान बन जाता है, वो प्रोफेसर बन जाता है, वो जो भी बनना चाहता है, वो जो कुछ भी करना चाहता है ज़िंदगी में, उसको कहीं कोई डर नहीं होता है। तो अल्बर्ट महोदय अपनी थ्योरी के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने अंदर कमी महसूस नहीं करे, किसी भी तरह का उसके अंदर सेल्फ कमतरी का शिकार ना हो, है ना। सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके अंदर हो, अपना विश्वास हो और अपने विश्वास के बिना पे वो किसी भी काम को करने के लिए किसी भी भावी परिस्थिति में, चाहे जौन सी भी भावी परिस्थिति उस व्यक्ति को मिल रहा हो, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने विद्यार्थी जीवन को सफल बनाने के लिए, अपने माँ बाप के अरमान को पूरा करने के लिए वो किसी भी चुनौती को सच्चे दिल से, अच्छे दिल से करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर उसको वो कर दिखाता है। वो व्यक्ति 10 दिन
15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 10 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, है ना, लगा करके वो किसी भी कीमत पे एक काम को करने के लिए अगर जुट जाता है तो उसको कामयाबी मिलनी है। उसको सफल बनाने में कोई नहीं रोक सकता है सिवाय खुद के। तो ये जो प्रभावकारिता सिद्धांत है अल्बर्ट बंदूरा जी का, तो अल्बर्ट बंदूरा जी ने आत्म प्रभावकारिता थ्योरी के माध्यम से लोगों के बीच में संदेश देते हैं, परिवारों के बीच में संदेश देते हैं, अपने माँ बाप के बीच में ये संदेश देते हैं कि कोई भी कमज़ोर बच्चा हिम्मत कर करके अगर पढ़ाई करना चाहता है ना, तो ही वो कामयाब हो सकता है। जो बच्चे हिम्मत नहीं कर रहे हैं, तो इसमें आपका और हम सब का, शिक्षक का, पड़ोसी का, दोस्तों का और सबका दायित्व है, सबकी जिम्मेदारी है कि उस बच्चे पर ख़ास निगाह डाल करके उसका पीठ ठोक कर करके उसको साइकोलॉजिकल टिप्स दे करके उस बच्चों के प्रभावशाली बनाना है, उसके ऊपर अपना प्रभाव डालना है। तो एक समय आता है कि बच्चा तैयार हो जाता है कि अगर प्यार से, मोहब्बत से, दिलजोई कर करके अगर उस बच्चे को तैयार कर लिया और उस बच्चे को कामयाब कर दिया, जिसको लोग समझते थे कि ये कुछ नहीं कर पाएगा। तो आत्म प्रभावकारिता सिद्धांत एक बहुत ही अच्छा सिद्धांत है और अल्बर्ट बंदूरा जी को इसलिए भी एक महान, शक्तिशाली और महान व्यक्ति, साइकोलॉजी की दुनिया में एक महान साइकोलॉजिस्ट माना गया है। जैसे B.F. स्किनर हैं, जीन पियाजे हैं, है ना, और भी बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं। तो 4 नंबर पे 20वीं शताब्दी के अल्बर्ट बंदूरा जी को एक प्रभावशाली साइकोलॉजिस्ट माना गया है, मनोवैज्ञानिक माना गया है, जिसका पूरा का पूरा प्रभाव एक कमज़ोर व्यक्ति पे पड़ता है और वो उस प्रभाव से एक अच्छा इंसान बन जाता है, वो डॉक्टर, इंजीनियर बन जाता है, वो माँ बाप का आज्ञाकारी बेटा बन जाता है, गांव वालों का, शहर के लोगों का एक अच्छा व्यक्ति के रूप में और एक समाज में एक अच्छे समाज के सदस्य के रूप में उसका नाम लोग लेने लगते हैं। तो आत्म प्रभाविकता का मतलब यही है कि उसका कुछ न कुछ इन्फ्लुएंस उसके अपने पूरे शैक्षिक जीवन पे पड़े, है ना, उसके अपने जीवन पे पड़े, वो अपने शैक्षिक जीवन को उनको बहुत अच्छा कर सके, 4 चांद ला सके। तो बच्चे ये बात तो साफ हो गई है कि अगर किसी भी काम को करने के लिए अगर हम तैयार हैं तो एक चुनौती हमारे सामने आती है, थिंकिंग, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। हम उसको बहुत अच्छे दिमाग से सोचते हैं, अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं और इस तरह से अपने काम में हम सफलता प्राप्त कर लेते हैं। तो किसी भी कार्य को करने के लिए भावी परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए किसी खास प्रोग्राम के तहत और फिर खास प्रोग्राम के करिकुलम के तहत अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने ईमानदारी से, ऑनेस्टी से, अपना पूरे डेडिकेशन से, अपनी पूरी चाहत से, अपने नए इनोवेशन मतलब नई बातों से, नई खोजों से जो रिसर्च हुआ है ना, इन सारी चीज़ों से अपने अंदर और जमदार शक्तियों
के सम्मिश्रण से। तो इस तरह से जितने भी हमारे ट्रेड्स हैं, चाहे वो व्यवहारिक हैं या सैद्धांतिक हैं, सारे ट्रेड्स के माध्यम से अपने अंदर एक नई बात लाते हैं, एक नई जोश लाते हैं, एक नई रोशनी को पैदा करते हैं। और उस नई रोशनी से हमारी जो भी दिक्कतें, जो भी परेशानियां, जो भी उलझने हैं, अपनी चुनौती को पूरा करने के लिए हम पूरे सक्षम हो जाते हैं और भावी परिस्थिति में हम चुनौती से नहीं डरते हैं। तो यही है आत्म प्रभावकारिता सिद्धांत। जैसे कोई भी डिजीज है, कोई भी बीमारी है तो उससे लड़ने की ताकत होनी चाहिए, उससे डरना नहीं चाहिए। अगर उससे डर गए तो आप जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकते हैं। और अगर उससे नहीं डरे तो उसको हरा दिया। जैसे आज के डेट में कोविड-19 है। कोविड-19 क्या है? कोविड-19 कोरोना वायरस है। तो कोरोना वायरस संभवतः नवंबर 2019 में आया था। ये एक ऐसा वायरस है जो एक महामारी लेकर के आया है। इस वायरस से लोगों का फेफड़ा खराब होता है, लंग्स खराब होता है। तो जो इंसान इसके कांटेक्ट में आ जाता है तो उसको कोई नहीं बचा सकता है। दवा भी उसके लिए आज तक नहीं आई है। जहाँ तक टीका की बात है वो सब अभी कुछ नहीं आया है और उसका कोई इलाज नहीं है। तो ठीक है, जिसको बीमारी हो गई है तो जाहिर सी बात है वो कोरोना पॉजिटिव है तो उसको बीमारी हो गई है तो उसका ट्रीटमेंट होता है। उसका बचना कोई गारंटी नहीं कि बच ही जाएगा, इलाज होता है। लेकिन इसके लिए है कि अपने आप को हम रूम के अंदर बंद कर लें, लॉकडाउन में आ जाएं। लॉकडाउन में आ जाने से फायदा ये मिलता है कि हम खुद भी बच रहे हैं, खुद भी परहेज कर रहे हैं, घर के लोग भी परहेज कर रहे हैं, बाहर जाने से, लोगों के कांटेक्ट में आने से। इसलिए कि ये बीमारी जो है छींक आने से फैलती है, छूने से फैलती है, सटने से फैलती है। किसी भी रूप में जिसको लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं कि ये ऐसा वायरस है जो कब किसके कांटेक्ट में आने से हो जाएगा। तो इसलिए कम से कम मेरा कहना है कि 2 मीटर 3 मीटर की दूरी बनाए रखना चाहिए ताकि लोगों का कांटेक्ट नहीं हो। और जब छींक आए तो घर में ही सही या कहीं भी तो अपने नाक के ऊपर में रुमाल रख लें ताकि छींक का किसी दूसरे को न पटे, वायरस या पटने का खौफ ना हो और वो आराम से अपने जीवन में रह सके। तो आत्म प्रभावकारिता सिद्धांत वो एक तरह से है कि किसी भी बीमारी से बचना है, वायरस से बचना है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें, तो इन बातों का हमको ख्याल रखना चाहिए और हम लोग बंदी बने हैं। तो बच्चे इस बात को अच्छी तरह समझ गए और हम ये समझेंगे कि अगर कोई दिक्कत होगा तो मेरा जो दूसरा क्लास में है उसमें इसका डिटेल आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।